स्कॉडा स्लाविया लिमिटेड एडिशन। ये लिमिटेड एडिशन स्कॉडा इंडिया में 25 ईयर्स कंप्लीट करने पर लॉन्च किया गया है। केवल लिमिटेड एडिशन के 500 यूनिट्स ही हैं जो कि रोल आउट होंगे। कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको नहीं देनी पड़ती, लेकिन 360 डिग्री कैमरा, पडल लैंप्स और अंडर बॉडी लाइटनिंग जैसे कुछ फीचर्स आपको यहाँ पर ज़रूर मिल जाते हैं। ये मॉन्टी कार्लो एडिशन के ऊपर बेस्ड है और कोई एक्स्ट्रा प्राइस ना देने की वजह से आपको दोनों इंजन ऑप्शन में 1 लीटर और 1.5 में सेम प्राइस पे करना पड़ता है। सामने जो आप देख रहे हैं ये 1.5 है विद डीएसी। 18,63,000 रुपीज़ इस कार का एक शोरूम प्राइस है। 1 लीटर विद मैनुअल के साथ 15,63,000 रुपीज़ से इस वेरिएंट का एक शोरूम प्राइस स्टार्ट होता है। डिटेल से बात करते हैं कि आपको यहाँ पर क्या कुछ मिलता है। जो भी मैंने आपको यहाँ पर फीचर्स बताए, जो कि 360 डिग्री कैमरा, अंडर बॉडी लाइट और पडल लैंप्स है, ये प्लांट से यानी फैक्ट्री फिटेड नहीं आते। आपको एसेसरीज़ के तौर पर डीलरशिप के थ्रू से जो है वो इंस्टॉल करा कर दिए जाते हैं। अब सबसे पहली चीज़, अगर आप कार का फ्रंट फेशिया देखेंगे तो बहुत एग्रेसिव डेफिनेटली लगती है। ब्लैक कलर के साथ स्लाविया और ज़्यादा सुंदर और स्पोर्टियर फील देती है। लिमिटेड एडिशन में 2 ही कलर ऑप्शन है, जहां पर आपको ब्लैक के साथ ये जो आप रेड एक्सेंट्स देख रहे हैं ये विजिबल होंगे, और अगर आप जाते हैं रेड कलर के साथ तो वहां पर आपको ग्लॉसी एक्सेंट्स मिलेंगे। तो यानी रेड और ब्लैक 2 ही कलर है। फ्रंट में जो ग्रिल है वो आपको हेक्सागन स्टाइल ग्लॉसी इंसर्ट्स के साथ मिलती है, सुंदर लगती है। शार्प क्रीजेस कार के ऊपर विजिबल होती है। बम्पर के ऊपर जिस तरीके का शार्प कट्स एंड क्रीजेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। स्कॉडा क्रिस्टल लाइटनिंग यानी एलईडी हेडलैम्प्स का सेटअप मिलता है एल शेप डीआरएल्स के साथ। नॉर्मल टर्न सिग्नल है, नीचे आपको फॉग लैंप्स मिल जाएंगे। साइड में ग्लॉसी इंसर्ट्स हैं, और ये रेड इंसर्ट्स जो बम्पर के ऊपर आप देख रहे हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टियर लगते हैं। 360 डिग्री कैमरा आता है। तो फ्रंट में अगर आप यहाँ चेकआउट करेंगे तो ये इसका फ्रंट कैमरा है, वो यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है। सेम चीज़ अगर आप साइड प्रोफाइल की ओर स्विच होते हैं तो यहाँ ग्लॉसी ब्लैक ORVM से, और यहाँ पर आपको इस तरीके से साइड कैमरा 360 डिग्री कैमरा का वो विजिबल हो जाएगा। फेंडर के ऊपर मॉन्टी कार्लो वो इस तरीके से मेंशन किया गया है। 16 इंचेस के आपको ब्लैक अलॉय व्हील्स मिलते हैं। आगे डिस्क, पीछे नॉर्मल ड्रम ब्रेक्स है। प्रॉपर टायर सेक्शन 205/55 R16 है जो कि आपको मिलता है। अब ये मॉन्टी कार्लो एडिशन के ऊपर बेस्ड है तो फीचर सेम रहेंगे। तो रेन सेंसिंग वाइपर्स वगैरह आपको मिलते हैं। सनरूफ वगैरह जो है वो आपको मिलती है। 25 ईयर के ऊपर लॉन्च किया गया एनिवर्सरी एडिशन, तो यहाँ इस तरीके से बैज है 25 ईयर्स ऑफ स्कॉडा। यहाँ डार्क क्रोम का इस्तेमाल आपको दिखेगा डोर हैंडल्स पर। कीलेस एंट्री के लिए रिक्वेस्ट सेंसर आपको ड्राइवर और को ड्राइवर साइड मिल जाते हैं। अब यहाँ से अगर आप इसकी साइड प्रोफाइल चेक करें तो स्लाविया अपने सही डायमेंशन का और अपने लुक्स का आपको आइडिया जो है ना वो साइड से देती है। ये रेड इंसर्ट्स वो काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टियर और सुंदर नो डाउट लगते हैं। फिर अगर आप रेयर प्रोफाइल की ओर स्विच होंगे तो ये है कार का रेयर लुक। बहुत एग्रेसिव लगती है कार। नीचे देखेंगे तो जिस तरीके से यहाँ पर लेआउट दिया गया है वो बहुत सुंदर है। डिफ्यूज़र अवेलेबल है। स्कॉडा और यहाँ पर स्लाविया वो ब्लैक इंसर्ट्स के साथ मेंशन किया गया। 1.5 TSI वो आपको रेड कलर के साथ मिलेगा। रेयर में कैमरा वो आपको डेफिनेटली मिल जाता है। एलईडी में आपको डार्क एंड टेल लैंप्स जो है वो यहाँ पर मिलते हैं। हाई माउंटेड स्टॉप लैंप है। डिफॉगर्स आएंगे। शार्क फिन एंटीना जो है वो भी आपको मिल जाएगा। कैमरा की क्वालिटी वो मैं आपको अभी चेकआउट करा दूंगा। यहाँ से चेक करोगे तो सबसे पहले तो ये ट्रिम आपको हार्ड प्लास्टिक से प्रॉपर कवर्ड मिलती है। 521 लीटर का काफ़ी प्रैक्टिकल और मैसिव बूट स्पेस है जो आपको यहाँ पर मिलता है। सेम साइज़ 16 इंचेस वाला ही स्पेयर व्हील जो है वो भी आपको यहाँ पर मिलेगा। ये पीछे जो आप देख रहे हैं सबवूफर वगैरह का आपको आउटपुट जो है वो मिलेगा, क्योंकि आपको इसमें 8 स्पीकर, ट्विटर एंड सबवूफर का सेटअप मिलता है ओजी स्कॉडा साउंड सिस्टम के साथ, जो कि 340। इधर चेक करोगे तो अगेन आपको फ्यूल फिलर कैप, टैंक की कैपेसिटी लगभग मिलती है 45 लीटर्स की। चाबी के ऊपर कोई चेंजेस नहीं है, सेम की आपको मिलेगी। पीछे स्कॉडा का एम्बलम है। यहाँ पर फ्लिप की मिलती है। लॉक अनलॉक और होल्ड करने पर बूट जो है वो आपका इस तरीके से पॉपअप ज़रूर होता है, जो कि अगेन एक अच्छा फीचर है। चलिए इसे क्लोज करते हैं और ड्राइवर साइड पर सबसे पहले स्विच होते हैं। यहाँ आपको क्या कुछ मिलता है उन सब चीज़ों की अब बात करते हैं। अब मॉन्टी कार्लो एडिशन के ऊपर बेस्ड है, वन वेरिएंट के ऊपर बेस्ड है, तो वो डूल टोन ब्लैक एंड रेड थीम वो यहाँ पर आपको मिलती है। लेदरेटेड है। फ्रंट की दोनों सीटें वेंटिलेटेड आती हैं, और यहाँ हेडरेस्ट के ऊपर यहाँ पर इस तरीके से मेंशन किया जाता है मॉन्टी कार्लो। इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट वो आपको यहाँ पर ज़रूर मिलेगा। स्कफ प्लेट्स मिलती हैं जहाँ मॉन्टी कार्लो ही मेंशन किया गया है।
पैडल लैंप्स जिसकी मैं बात कर रहा था वो आपको यहाँ पर इस तरीके से नीचे मिल जाते हैं। यहाँ पर रिफ्लेक्टर्स के लिए स्टिकर्स का इस्तेमाल किया गया है। ये थोड़ा सा पफ टाइप के आपको लेदरेटेड यहाँ पर रेड स्टिचिंग के साथ आपको आर्मरेस्ट जो है वो मिलता है। बढ़िया ग्रैब हैंडल्स हैं। ORVMs को आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट एंड फोल्ड कर सकते हैं। चारों पावर विंडो आपको यहाँ पर मिलती हैं। ड्राइवर साइड वाली 1 टच अप एंड डाउन वो ज़रूर रहती है। इधर आपको स्पीकर, और यहाँ पर आप चेक करोगे तो ट्विटर की प्लेसमेंट आपको मिलती है। यहाँ पर आप चेक करोगे तो स्कॉडा साउंड जो है वो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर मेंशन हुआ मिल जाएगा। फिर अगर हम स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। डूल स्पोक का आपको स्टीयरिंग व्हील मिलता है, रेड स्टिचिंग के साथ, प्रॉपर लेदर रैप्ड है। यहाँ पर आपको मल्टीमीडिया कंट्रोल्स वगैरह वो ज़रूर मिल जाते हैं। उसके बाद पैडल शिफ्टर्स आएंगे, क्योंकि 1.5 में सिर्फ आपको DSG ट्रांसमिशन का ही ऑप्शन मिलता है। स्टीयरिंग में अगर आप एडजस्टमेंट की बात करेंगे तो ये आपको इस तरीके से टिल्ट और टेलीस्कोपिक यानी हाइट एंड रीच आप दोनों चीज़ें एडजस्ट यहाँ पर प्रॉपर कर पाएंगे। 10 इंचेस का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है जो आपको यहाँ पर मिलता है। इसके टच रिस्पॉन्सेज वगैरह वो काफ़ी क्विक हैं। इंटरनेट कनेक्टिविटी से रिलेटेड सारे फीचर्स आपको मिलते हैं। स्कॉडा प्ले ऐप्स मिल जाते हैं और आपके ड्राइविंग डेटा वगैरह से रिलेटेड भी सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से डिलीवर करता है। इधर आप चेक करेंगे तो सेटिंग में आपके पास मल्टीपल चीज़ें हैं जो आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। सिस्टम से रिलेटेड, कार, मीडिया, एप्स एंड नोटिफिकेशन से रिलेटेड, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। ट्रैक्शन आप यहाँ से इनेबल डिसेबल करेंगे तो सामने क्लस्टर के ऊपर आपको इंडिकेशन आ जाता है। बाकी ये क्लस्टर जो है ये भी काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है और बहुत ही सुंदर सी अपील जो है ये देता है। पूरी तरीके से डिजिटल है। गाड़ी आपकी टोटल कितने ऑडोमीटर्स हैं यहाँ पर वो आपको शो करेगा। रेंज कितना अभी और कवर कर लेगी, फ्यूल, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर शो करेगा। क्रूज कंट्रोल से रिलेटेड आपको स्टॉक्स यहाँ पर इस तरीके से मिल जाएंगे, हाई बीम और टर्न इंडिकेटर के भी। और इधर आप चेक करेंगे तो रेन सेंसिंग वाइपर जो आता है उससे रिलेटेड कंट्रोल्स मिलेंगे। हेडलैम्प्स के कंट्रोल्स आपको यहाँ पर नीचे इस तरीके से मिलेंगे। ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स वो आपको जरूर मिलते हैं और इलेक्ट्रिक लेवलर जो है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप बटन यहाँ क्रोम रिंग के साथ आपको नीचे मिलेगा। पैडल्स के ऊपर भी आप देखेंगे तो यहाँ पर प्रॉपर जो है वो मेटल का इस्तेमाल किया गया है, रबराइज मटेरियल के साथ। नीचे प्रॉपर फुटरेस्ट है जो कि काफ़ी बढ़िया तरीके से दिया गया है। यहाँ पर आप चेक करोगे तो अगेन AC वेंट्स वगैरह के प्रॉपर कंट्रोल्स, हैजार्ड के लिए स्विच, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आता है जो कि टच बेस वाला रहने वाला है, तो वो आप चेक कर सकते हैं। कैमरा की क्वालिटी जो 360 डिग्री कैमरा है वो किस तरीके का आपको यहाँ पर क्वालिटी डिलीवर करता है वो आप चेक कर सकते हैं। डायनेमिक गाइडलाइंस के साथ यहाँ पर आपको मिलेगा। डिफरेंट एंगल्स भी हैं जो अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर पाएंगे। क्वालिटी एक तरीके से एवरेज है, कोई बहुत अच्छी क्वालिटी या फिर डाउनग्रेड आप नहीं कह सकते। फिलहाल नीचे C टाइप के 2 पोर्ट्स आपके पास अवेलेबल हैं अपने डिवाइसेस को चार्ज करने के लिए। ये जो रिमोट है ये किट का एक पार्ट है, तो अगर आपने एंगल वगैरह चेंज करने हैं तो वो आप यहाँ से इस तरीके से रिमोट से भी कर पाएंगे। वायरलेस चार्जर जरूर मिलेगा। अपने फोन और वॉलेट को रखने के लिए यहाँ पर आपके पास रबराइज मटेरियल जो है उसका इस्तेमाल किया गया ताकि उस पर स्क्रैचेस भी ना आए। गाड़ी को आप लॉक कर सकते हैं। आइडल स्टॉप एंड गो, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स के दोनों कंट्रोल्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। बढ़िया लेदरेटेड मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। मैनुअल पार्किंग ब्रेक आता है क्रोम बटन के साथ। यहाँ पर एक 12V का सॉकेट, छोटा सा कप स्पेस, 2 कप होल्डर्स विद स्मार्ट ग्रिप, आर्मरेस्ट आएगा, स्लाइडेबल है, रेड स्टिचिंग के साथ है, प्रॉपर लेदरेटेड है और एक डिसेंट स्टोरेज भी ऑफर करता है। यहाँ ग्लॉसी, ऊपर रेड इंसर्ट्स, बहुत ही रफ और रगेड टाइप का मटेरियल जो है प्लास्टिक का वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। कूल्ड ग्लॉ बॉक्स जो है वो आपको यहाँ पर मिलेगा और काफ़ी बढ़िया है, मतलब डीप है। गाड़ी के मैनुअल, फर्स्ट एड सब चीज़ रखने के बाद आपके पास मोर देन इनफ स्पेस रहेगा। ऑटो डिमिंग IRVM आता है। सनरूफ आएगा जो कि इस तरीके से आपका सिंगल पेन यानी छोटा सनरूफ जो है वो आपको यहाँ पर मिलता है। मैक्सिमम कितना पोर्शन है, ये पोर्शन है जो फिलहाल खुलता है, लेकिन चलती गाड़ी में प्लीज आप कभी भी इससे बाहर मत निकलिएगा। रीडिंग लैंप्स वगैरह LED में रहने वाले हैं जो कि बढ़िया है, हल्के से टिल्टेड भी हैं और बढ़िया ब्राइटनेस भी देते हैं, तो कोई इश्यू नहीं है। यहाँ वाइजर के ऊपर, वाइजर की क्वालिटी अच्छी है, वैनिटी मिरर मिलेगा, इसके लिए कोई सेपरेट लाइट नहीं है, तो यही जो टिल्टेड लाइट्स हैं यही आपको थोड़ा बहुत जो है वो फिलहाल हेल्प करेंगी। रूफ वगैरह ऑल ब्लैक हो जाती है। सीट बेल्ट की हाइट में कोई एडजस्टमेंट नहीं आता। साइड एयर बैग्स आते हैं, फ्रंट और कर्टन एयर बैग्स यानी टोटल 6। रूफ टॉप के ऊपर फोल्डेबल ग्रैब हैंडल्स वो आपको यहाँ पर जरूर मिलेंगे। ग्रैब हैंडल वैसे आपको ड्राइवर साइड में भी मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर कोई वैनिटी मिरर वगैरह जो है ड्राइवर साइड के लिए वो प्रोवाइड नहीं करवाया गया। यहाँ पर नॉर्मल एक टिकट होल्डर जो है वो आपको मिलेगा। स्टीयरिंग व्हील बहुत स्टाइलिश लगता है, देख रहे हो आप। वैसे हमने इसकी ऑलरेडी बात कर ली है, लेकिन मैं आपको नॉर्मली बता रहा हूँ कि काफी ज्यादा स्टाइलिश स्टीयरिंग व्हील जो है वो आपको लुक वाइज यहाँ पर डेफिनेटली मिलता है। क्लस्टर भी उतना ही ज्यादा स्टाइलिश और इंफॉर्मेटिव यहाँ पर है, तो उससे रिलेटेड भी मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी प्रॉब्लम फिलहाल होगी। चलिए हम एक बार इग्निशन जरा बंद करते हैं और कार की एक बार सेकंड रो में चलते हैं। यहाँ आपको कंफर्ट, कन्वीनियंस के लिए क्या कुछ मिलता है उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो आप ये शेड्स देख रहे हैं ये एक एक्सेसरीज का पार्ट है। क्रोम फिनिश डोर हैंडल्स, लीवर्स जो है वो आपको यहाँ पर
मिलेंगे। अगेन यहाँ पर स्पीकर एंड ट्विटर की प्लेसमेंट है, पावर विंडो के प्रॉपर बटन के ऊपर मार्किंग की गई है। अगेन यहाँ पर सॉफ्ट टच के साथ आपको मिल जाएगा प्रॉपर आपका आर्म रेस्ट। यहाँ पर चाइल्ड प्रूफ लॉक जो है वो आपको यहाँ पर ज़रूर मिलते हैं। बॉटल होल्डर्स यहाँ प्रॉपर दी गई हैं। इधर पीछे कोई स्कफ प्लेट्स नहीं है जिसके ऊपर मॉन्टी कार्लो या स्लाविया ऐसा कुछ मेंशन किया गया नहीं। आइसोफिक्स सीट्स के माउंट ज़रूर हैं। तीनों पैसेंजर के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको मिलते हैं, 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट मिलती हैं एंड 60 एंड 40 का स्प्लिट जो है वो भी आपको यहाँ पर मिलेगा। आर्मरेस्ट कप होल्डर्स के साथ मिलते हैं। ये जो आप स्कॉडा के कुशन्स देख रहे हैं ये भी एक एक्सेसरीज का पार्ट है। और यहाँ पर इस तरीके से एसी वेंट्स, अगेन सी टाइप के 2 पोर्ट्स आपके पास है। मैगजीन होल्डर्स आपको यहाँ पर मिलेंगे, जहाँ प्रॉपर आपको मोबाइल जो होल्डर है वो भी सेपरेटली यहाँ पर प्रोवाइड करवाया गया है। रेयर में कोट हुक्स भी आपको ग्रैब हैंडल्स के साथ मिलेंगे। रूफटॉप के ऊपर लाइट है जो कि अगेन आपको एलईडी बेस्ड मिलेगी और काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। रेयर वाली जो विंडो है यहाँ पर कोई ब्लाइंड या शेड जो है वो फिलहाल आपको नहीं दिया गया। चलिए अब आते हैं हम जरा एक बार कैबिन से बाहर और इसके इंजन के बारे में बात कर लेते हैं। 1.5 लीटर का इंजन है, 4 सिलेंडर, एक्टिव सिलेंडर टेक्नोलॉजी के साथ आएगा। तो आइडल सिचुएशन पर गाड़ी के 2 सिलेंडर जो हैं वो डीएक्टिवेट हो जाते हैं, जिस वजह से आपको डिसेंट पावर और अच्छा माइलेज भी मिलता है। यही रीज़न है कि 1.5 लीटर का एक 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन भी 19 के आसपास की माइलेज जो है वो आपको डिलीवर करता है। पावर फिगर्स की बात करूँ 147 bhp, 250 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क है जो कि ये बनाता है। सामने कोई इंसुलेशन नहीं दी गई, लेकिन फायरवॉल पर अच्छी कवरिंग है। अंडर बॉडी में भी आपको बढ़िया कवरिंग्स वगैरह यहाँ पर फिलहाल मिल जाती हैं। चलिए क्लोज करते हैं। और यहाँ से अगर आप चेकआउट करें स्कॉडा स्लाविया, तो ये है इसका लिमिटेड एडिशन। केवल 500 यूनिट्स हैं जो यहाँ पर स्कॉडा रोल आउट करेगा। अच्छे फीचर्स, 360 डिग्री कैमरा आपको मिल जा रहा है, अंडर बॉडी लाइटनिंग आपको मिल रही है, पडल लैंप्स मिल रहे हैं, और जिसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं देनी। सबसे बड़ा मेन पॉइंट यही है। तो आपको कैसा लगा ये लिमिटेड एडिशन, मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अगर आप भी इस वेरिएंट में, क्योंकि आपको कोशैक में भी मिलेगा, स्लाविया में भी और काइलिक में भी, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डीलरशिप की कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह मैं आपको नीचे कमेंट सेक्शन में दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना। धन्यवाद।